नमस्कार। मैं शिवम श्रीवास्तव और इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप सभी से भी यही एक रिक्वेस्ट है कि जितना टाइम आप फेसबुक पे देते हैं या बर्बाद करते हैं, आप उसको भी क्रिएट करिए, यूटिलाइज करिए और YouTube पर भी कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना स्टार्ट करिए। क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब में अगर दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं तो फेसबुक में कुछ चीज़ों के लिए तो वो दे के रखा है कि आप इतने सब्सक्राइबर्स लो या इतने फॉलोअर्स पे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक जो मेन अर्निंग का स्रोत है वो कर रखा है इनवाइट ओनली। मीन्स जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको यही नहीं पता है कि हमको करना क्या है और कितने चीज़ पर हमको गेन होगा या कब हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आदमी मोटिवेट भी नहीं हो पाता है और क्या ही करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। और YouTube पे ये तो क्लियर है कि अगर आप 500 सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर ली 500 सब्सक्राइबर्स गेन कर लीजिए, 3000 घंटे वॉच टाइम कर लीजिए या 3 मिलियन व्यू कर लीजिए, तो आप 1 स्टेप चले जाएंगे। सेकेंड स्टेप अगर आपको पूरा मोनेटाइजेशन का वो लेना है, मोनेटाइज करना है, तो 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स। तो जब आपको लक्ष्य पता हो जाता है कि हाँ इतना करने पर ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप आराम से उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए सभी से ये लगभग हमारा कहना यही है कि अगर आप ग्रो भी कर रहे हैं, मतलब अगर आप ग्रो कर रहे हैं फेसबुक चैनल, तो उसके साथ ही साथ में आप एक यूट्यूब चैनल भी बनाइए और दोनों साथ में गेन करिए, ग्रो करिए। इसमें आपका फेसबुक में ये है कि फॉलोअर्स थोड़ा आसानी से मिल जाते हैं और लोग जल्दी रीच आउट कर लेते हैं। यूट्यूब पे ये है कि आपके कंटेंट के अनुसार ही आपको कोई फॉलो करेगा। फेसबुक में भी हम सपोर्टिंग टीम बनाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और करते हैं, तो जितने आपसे जुड़ते जाएं आप उनको यूट्यूब पर भी ला सकते हैं। जो जेन्युइन ऑडियंस होंगे, फॉलोअर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ऑडियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सब मिला के ये है कि आपको फॉलोअर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, ये एक आपका सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाते हैं कि हमारे पास इतने फॉलोअर्स हो गए और इतना हम कर सकते हैं। तो वो फॉलोअर के साथ अगर आपके पास ऑडियंस हो गया, अब ऑडियंस क्या है? ऑडियंस वो हैं जो रिटेंशन के दौरान आपके प्रोफाइल पे आते रहते हैं, मीन्स बार बार आपको देखते हैं, आपका कंटेंट लाइक करते हैं, उनको हम ऑडियंस कहते हैं। और जब हमको ये पता हो जाता है कि हमको 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है, तो उसमें कुछ आप अपनी भी ट्रिक्स कर सकते हैं और कुछ लोगों के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। मीन्स वॉच टाइम बढ़ाने के लिए तो आप चीज़ें गेन करेंगे ही, और बाकी सब्सक्राइबर्स के लिए भी आप जिसके पास जितनी मेल आईडी है वो उतना सब्सक्राइब आपको कर सकता है। तो आजकल 2-3 मेल आईडी लगभग सबके पास होता है। मीन्स अगर एक लोगों को जेन्युइन आपने पकड़ा, फेसबुक में एक अकाउंट हो सकता है लेकिन मेल आईडी बहुत होगा, जितनी मेल आईडी उतने बार आपको उतनी आईडी से वो सब्सक्राइब कर सकता है। इससे आपको ये प्रॉफिट है कि एक ही आदमी अगर उसके पास 4-5 आईडीज़ हैं तो वो 4-5 आपके सब्सक्राइबर हो सकता है। उसमें से रियल एक ही रहेगा क्योंकि कंटेंट आपका वही देखेगा।
तो यूट्यूब पे ग्रो करना हमें लगता है बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि इसमें चीज़ें क्लियर हैं। जब चीज़ें क्लियर हैं तो आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक पे इनवाइट ओनली है, आप बहुत काम कर रहे हैं और आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ही नहीं दे रहा है तो उसमें भी क्राइटेरिया नहीं सेट है कि कितने पे क्या देगा क्या नहीं देगा। तो मैं खैर उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ, और रही बात जो कॉपीराइट की बात आती है, कॉपीराइट आप में तब आएगी जब आप ये देखेंगे या आप कॉपीराइट करेंगे, क्योंकि कंटेंट तो आप ही का है ना, आप दोनों जगह डाल रहे हैं, उस पर से मैच थोड़ी करता है, उस पर क्लेम आता है, आप पे ऑप्शन आएगा कि ये आपका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप रिपोर्ट करेंगे तो कॉपीराइट में आ जाएगा, वैसे कोई कॉपीराइट में नहीं आएगा। एक ही लिंक पे दो चीज़ें मत चलाइए। मीन्स जैसे आपने यूट्यूब या इंस्टा वो मर्ज कर रखा है तो एक ही चीज़ आपका मोनेटाइज होगा ना। एक ही चीज़ मोनेटाइज का मतलब है जैसे आपने इंस्टा पे डाला और उसको फेसबुक पे लिंक कर दिया तो आपका इंस्टा का ही ओरिजिनल कंटेंट वो माना जाएगा, फेसबुक का नहीं माना जाएगा। या फेसबुक पे करके इंस्टा लिंक कर दिया तो फेसबुक का ओरिजिनल माना जाएगा। तो लिंक आउट करने से सिर्फ आपकी रीच बढ़ सकती है, लेकिन उससे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं अर्न कर सकते। तो ये सब कुछ जानकारियां हैं जिससे आप ध्यानपूर्वक उसको देखें, समझें और जानें, क्योंकि जब आप उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी कुछ आगे हो सकता है। वैसे कोई मतलब ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, कितना वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने में भी तभी आपको अच्छा लगता है जब आपको पता हो कि हमें इतना ही करना है। मीन्स आपको सिलेबस तो दिया गया हो, फेसबुक ने सिलेबस ही नहीं दे रखा है कि आपको इतना ही करना है, और दे भी रखा होगा तो लोगों को पता नहीं है। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसके बारे में दे रखने और ना दे रखने से हमें नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। तो और फेसबुक में क्राइटेरिया सेट ना होने की वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। उसमें थोड़ा सा हीन भावना इसलिए भी आ जाती है कि पता चल रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगला कोई किए नहीं और उसको वैसे ही मिल गया, आपको मिल ही नहीं रहा है, वो भी आपसे कहेगा फालतू मेहनत कर रहे हो, हमें वैसे ही मिल गया। तो वो भी कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो ये सब बैड इम्पैक्ट ना आए इसके लिए आप अगर सोशल मीडिया पर कर ही रहे हैं तो वीडियो एक ही बना रहे हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा एल्गोरिदम में दिक्कत आती है, उसमें इसमें लैंडस्केप बनाते हैं मोस्ट ऑफ लॉन्ग वीडियोस, और शॉर्ट के लिए तो दोनों वीडियो यूज़ हो जाएंगे। अगर लॉन्ग बना रहे हैं तो आपको लैंडस्केप में बनाना पड़ेगा। पोर्ट्रेट अगर आप बनाते हैं तो पोर्ट्रेट शॉर्ट्स में चल जाएंगे और आपके फेसबुक में चल जाएंगे, इंस्टा में भी चल जाएंगे, लेकिन वो यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो में नहीं चल पाएगा, क्योंकि थंबनेल आपको बनाना पड़ेगा। थंबनेल भी बहुत बड़ा भूमिका इसमें निभाता है, जिससे ऑडियंस रिटेंशन होता है। तो अब ऑडियंस रिटेंशन बहुत बड़ा गेम चेंजिंग है। ऑडियंस रिटेंशन जितने होंगे, मीन्स एक ही पर्सन आपका वीडियो जितनी बार देखेगा उतनी बार या उतना टाइम आपका व्यू बढ़ेगा, और सारा खेल व्यू का ही है कि आपका वीडियो कितना देखा जाता है, कितना लाइक किया जाता है, कितना सब्सक्राइबर्स। तो एक बार क्राइटेरियाज पूरे हो गए तो फिर सब्सक्राइबर मायने नहीं रखता है, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं तो हमारा वॉच टाइम थोड़े बढ़ेगा। वॉच टाइम के अकॉर्डिंग
या क्लिक के अकॉर्डिंग ही हमारे रीच हैं या हमारी कमाई है। तो आदमी क्या करता है, एक दिन बनाता है और 2-4 दिन बाद सोचता है कि हम मिलियन में पहुंच जाएं। पहुंचता है नहीं, बस बंद कर देता है। हमारे साथ भी वही है। इसीलिए इसमें पेशेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। पेशेंस रखिए, काम करते रहिए और दोनों पे काम करिए। इंस्टा तो सिर्फ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं तो उसमें ब्रांड एड्स के आते हैं, फेसबुक पे भी आते हैं, यूट्यूब पे भी आते हैं। अगर सब्सक्राइबर्स आपके बढ़े तो ये आप आइए, उसमें ब्रांड्स में भी लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, सारी चीज़ें हैं, तो वो करते रहिए। क्योंकि जब आप ये सारे काम करेंगे तब आपको सोशल मीडिया या डिजिटलाइजेशन का कुछ फ़ायदा है। आप एक ही प्लेटफॉर्म के लिए परेशान हैं तो कोई मतलब नहीं। काम उतने करिए। प्रेजेंट मीन्स आपको आता बहुत है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस नॉलेज का बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि कोई मतलब निकलता है। इसलिए जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यही है कि हम उस काम को ईमानदारी पूर्वक करें, पूरी निष्ठा से करें और पेशेंस रखें। क्योंकि पेशेंस ही ऐसी कुंजी है जो सफलता तक पहुंचाती है। बीच में छोड़ देना, काम ना करते रहना, ये पहले आप तो हमें लगता है शॉर्ट्स बनाइए, शॉर्ट्स बना के सब्सक्राइबर्स गेन करिए। सब्सक्राइबर्स जब गेन हो जाएंगे तो आपको उसका प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिखने लगेगा। फिर वॉच टाइम पूरा करना। और आजकल इसमें बहुत फ्रॉड भी चल रहा है। लोग पैसे लेके कहते हैं कि लाइए हम आपका वॉच टाइम पूरा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोग ठगी के ही शिकार होते हैं। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा लेके अगर कोई मोनेटाइज ही कर दिया और उस पर व्यू आ ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है, तो जब पैसा आएगा नहीं तो आपको कराने का मतलब ही क्या है? क्या ही करेंगे? कंटेंट ही नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आपका कंटेंट अच्छा होने लगेगा, जिस दिन आपको लगे कि ये कंटेंट हमारा अब अच्छा होने लगा है, आप वो सर्विस का भी वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रॉड के केसेस बहुत हैं, इसलिए थोड़ा सा बच के करना है। और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहें। काम करने के साथ में आप ये भी करते रहें। दोनों चीज़ें चलती रहेंगी। इसके लिए आधे एक घंटे अगर आपने निकाल लिया और आधे एक घंटे अगर आप समय दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंटिन्यूअसली आपको समय देना पड़ेगा। और एक ट्रेड चुनिए। कॉमेडी बना रहे हैं, कॉमेडी बनाइए। नॉलेजेबल बना रहे हैं, नॉलेजेबल बनाइए। टेक बना रहे हैं, टेक बनाइए। अभी हम लोगों का क्या है कि जो मन में आता है वही बना देते हैं, उसी का वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो ये तब के लिए सही है जब तक हम अभी चीज़ें फ़्लो में नहीं ला पा रहे हैं। जब से चीज़ें फ़्लो में आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमको वही करना है कि आप एक कैटेगरी चुनिए। क्योंकि ऑडियंस कम से कम ये जान पाए कि आप किस कैटेगरीज़ की वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैं बेसिकली तो सोच रहा हूँ 2 ही कैटेगरीज़ चूज़ करने के लिए, एक तो टेक और दूसरा हेल्थ। कि हेल्थ बेसिकली डिपार्टमेंट ही है, उसी से रिलेट ही करते हैं। और टेक क्योंकि ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं टेक में ही, कुछ टेक्नोलॉजी क्या ऑप्शंस हैं, कैसे हैं। क्योंकि आजकल अभी फेसबुक, अगर हम यूट्यूब और फेसबुक में देखें तो फेसबुक पे तो व्यूवर्स से ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, छोटे क्रिएटर्स ज़्यादा हैं।
और बड़े क्रिएटर्स उनको क्या कर रहे हैं कि अपनी बातों में घुमा के अपना फ़ायदा ले रहे हैं। तो जो भी छोटे क्रिएटर्स हैं उनको भी दिक्कत पड़ती है टेक में, टेक सपोर्ट के लिए। तो इसलिए टेक भी बहुत अच्छा एक ज़रिया बन सकता है अगर आप उसमें काम कर रहे हैं। तो नहीं कर पा रहे हैं तो खैर अलग की बात है। अगर कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी में भी आप एक्सप्लोर करिए। जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको उसमें से खुशी की अनुभूति होगी, क्योंकि जब कोई चीज़ आप गेन करने लगते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है, और उस आनंद को जब आप एक बार महसूस करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आवश्यकताएं जो हैं वो ज़रूरी हैं, आवश्यकताएं बनती रहेंगी तो आप उसके लिए प्रयत्न करते रहेंगे। जिस दिन आप अपने आप से या अपने काम से या अपनी चीज़ों से संतुष्ट हो गए, वो उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ना क्लियर दिक्कत हो जाता है। क्योंकि जैसे नौकरी में भी लगभग चीज़ें यही होती हैं। लोग जब नौकरी करने लगते हैं तो उनका एक फिक्स्ड हो जाता है, सैलरी इतनी आनी है, उससे पहले उसके खर्चे भी हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम 10,000 पा रहे हैं तो हमारा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, 50,000 वाले का अच्छा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस हिसाब से आप अर्निंग करते हैं उस हिसाब से आपके खर्चे सेट हो जाते हैं। तो नौकरी का मूल मंत्र ही यही है, थोड़े थोड़ा खाओ मरो न मुटाओ। मीन्स हम थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, ना मरेंगे ही ना मोटे होंगे। ये मूल मंत्र है। मीन्स उससे आप कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको नौकरी अगर कर भी रहे हैं तो वो ज़रूरी है, जीविकोपार्जन बहुत ज़रूरी है, उसके साथ में कुछ ना कुछ एक एडिशनली करते रहना चाहिए। जब कोई भी चीज़ आप शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें तो लगता है 8-10 बार फेल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी दृढ़ निश्चय और पेशेंस और इन सब चीज़ों का अनुभव होता है। क्योंकि जो पहले ही ट्राई में सक्सेस हो जाता है उसके बाद उसको फेल्योर का अनुभव नहीं होता है। और जो चीज़ें उसको अनुभव में नहीं होता है, बाद में पता चलता है कि उसके सामने अगर वो स्थिति आ गई तो परेशान हो जाता है और किसी से कह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसके पहले इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर देता है। तो हमें एक्सप्लोरेशन से बचना है। मीन्स अगर आप 50 कमा रहे हो तो आपके घर वालों को ये पता होना चाहिए कि आप 35-40 कमा रहे हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसी के हिसाब से हो जाता है। और समाज को ये पता होना चाहिए कि आप 20-25 कमा रहे हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गेम उल्टा चलता है, जो खैर मेरे समझ से थोड़ा सा परे है। अगर हम 50 कमा रहे हैं या समझिए 20 कमा रहे हैं तो घर वालों को तो चाहे 20 ही बताएं, 25 बताएं, 30 बताएं, उसमें भी कुछ ना कुछ बढ़ा के ही बताएंगे। और अगर 50 कमा रहे हैं तो समाज को ये ज़रूर लगना चाहिए कि हम 1 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि इससे लोग अपना स्टेटस जो है वो ये सोचते हैं कि हमारा बहुत ठीक है। ठीक है मतलब क्या, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे उतनी ही बढ़ जाती है। तो किसी की एक्सपेक्टेशन जगाने से कोई मतलब नहीं, या उससे क्या फ़ायदा ही है। आप सिंपल रहिए, अपना करिए, खाइए, घुमाइए, खर्चे पे नियंत्रित रखिए। खर्चे पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कमाना आसान है, लेकिन अगर आपको खर्च करने का अनुभव नहीं है तो पैसे रुकते नहीं हैं। फ्लुएंसी बनी रहती है, आती है जाती है, लेकिन चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाती। और 25-30-40 साल तक ही
जो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद तो वही ठीक है कि फ्लो बना रहे और समय चलता रहे। खैर खर्चे उसी के बाद ही स्टार्ट होते हैं, जब आदमी थोड़ा सा शारीरिक वीक पड़ना स्टार्ट होता है तब उसके खर्चे बढ़ने लगते हैं। तो उसके लिए पहले से ही हमको कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने माइंड सेट को, अपने विचारों को उसके अकॉर्डिंग बना लेना चाहिए। और आजकल लोगों में पेशेंस बहुत कम हो गया है। मीन्स तुरंत अधीर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। परेशानी से किसी चीज़ का हल आज तक हुआ ही नहीं है तो आपका हो जाए। और अपनी परेशानी किसी को बताने से तो और ही प्रॉब्लम है। किसी को कोई परेशानी नहीं बतानी अगर, क्योंकि आपकी परेशानी का हल सिर्फ आप ही के पास है, दूसरों के पास सुझाव हैं। अगर किसी को आप जानते हैं या समझते हैं कि ठीक है गोपनीय चीज़ें हैं सारी, तो आप कह सकते हैं, नहीं तो वो भी कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ओवरऑल उसको हल आप ही के थ्रू होना है। अगला बता देगा ऐसे कर लो, इस तरीके से कर लो। खैर वो कभी ना कभी काम भी आ जाता है, बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, लेकिन करना आप ही को है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। और इस तरीके से आपको भी अपनी ही वीडियोस बना के उसके बाद अपने आप को सुनना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी प्रतिक्रिया आपके बारे में, जैसे आप भी तो एक ऑडियंस ही हैं, आप अपनी बातें बोल के रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद सुनेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गलतियां ही फाइंड आउट करते हैं। अभी किसी दूसरे की वीडियो दे दो, कह दो कि इसमें गलतियां निकालो, तुरंत निकल जाएंगी। लेकिन हो सकता है जब हम वही चीज़ बनाना स्टार्ट करें तो अगर 20 गलती किया तो हम 200 गलती करेंगे, लेकिन हम वो नहीं देखेंगे, गलती निकालेंगे। जैसे जब भी स्टूडेंट्स हम लोगों के पास आते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स चेक कराने या थियरीज़ कॉपी चेक कराने, तो कितना भी सही लिख के आए, उस फाइल में कम से कम 20-25 गलती निकाल ही देंगे या निकल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलती निकालने के लिए बैठे ही हैं, हम वही देख ही रहे हैं, नज़र ही हमारी वही। तो इसीलिए उसके कारण आपको परेशान नहीं होना है। आप गलतियां जो हैं वो निकलती रहेंगी और आते रहेंगे सामने। हाँ, जो आपको लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की इन सब चीज़ों में कोई ज़रूरत नहीं है। परेशान हो कि आप अपना नुकसान करेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे हैं। मीन्स जब तक आप हैं तब तक ही आप हैं, उसके बाद आप गायब। कुछ दिन बाद आप लोगों के दिमाग से भी गायब। तो इस सच्चाई को ज़रूर सबको अपने माइंड में रखना चाहिए। हम दुनिया चला नहीं रहे हैं, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन दुनिया में ज़रूर दे रहे हैं। तो आप जिस भी स्टेज में हैं, जिस जगह हैं, जो आपकी कार्यविधि है, जो कार्यशैली है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सहयोग इस यूनिवर्स को दीजिए। क्योंकि इस यूनिवर्स से भी आप बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ चुकाना तो पड़ेगा ही। अब जैसे लोग कहते हैं कि इन्जॉय करना, तो पढ़ाई को ही ले लीजिए। लोग पढ़ाई टाइम पे सबसे ज़्यादा कहते हैं
एंजॉय करने का टाइम है और अब पढ़ाई पड़ गई, इतनी आ गई, ये आ गई, वो आ गई, तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खेल नहीं है। अगर आप वो 2 4 6 10 साल एक स्ट्रगल करके पढ़ लोगे तो आगे की ज़िंदगी आपकी सही बीतेगी, आप आगे एंजॉय करोगे। वो 4 6 10 साल आप एंजॉय कर लो तो आगे की ज़िंदगी, अगर बहुत बड़ा अच्छा लक नहीं है आपका या बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो आगे की ज़िंदगी जी लोगे। अगर पढ़ाई के टाइम पे 8 10 घंटे नहीं जगते हो, उधर फिर गार्ड की नौकरी करके रात में 8 10 घंटे जगोगे। ये वाइस वर्सा है। मतलब आपको करना तो पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करना है। तो जब हम उस मेहनत को करने लायक हैं तभी कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए, वीडियो को ना खींचते हुए फिर किसी दिन ऐसे ही बातों के साथ जुड़ेंगे, और आप अपने लिए भी स्टार्ट होइए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं इस पे जो अपलोड हो रही हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और आगे शेयर भी करिए, बढ़ाते रहिए और आप भी बढ़ते रहिए, क्योंकि सिर्फ ये कहने से कि हम नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं। आप ही कर सकते हैं, और कौन आपके लिए करने आएगा यहाँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में बनाते हुए। और पॉडकास्ट का सबसे अच्छा एक इस समय ट्रेंड चल रहा है, उसमें थोड़ा सा जो भी अच्छे लोग हैं उनसे जुड़ के और पॉडकास्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।